एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने नया करवट लिया है। हमने आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद के सिंगापुर से आने का तिथि तय हो गया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि लालू प्रसाद सिंगापुर से सीधे पटना आएंगे। राबड़ी आवास में वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लेकिन इस बीच राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी। लालू प्रसाद आप जानते हैं कि सिंगापुर में भी हैं, तो सारा चीज़ वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। कई तस्वीरें आई हैं जिसमें वो एक एक एक्टिविटी को वहाँ बड़े स्क्रीन पर देख करके उसके बाद बातचीत करके फैसला करते हैं। मीसा भारती उनके साथ हैं और वहाँ से वो सारा निर्देश देती हैं। यानी कि पावर सेंटर जो है वो पटना के साथ साथ सिंगापुर भी हो गया है, जो कि ट्रांसफ़र होकर के फिर से पटना आने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के कई राजनीतिक बातें चर्चाएं शुरू हो गई थी कि किस तरह से लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार में राजनीतिक जो चाल है उसमें बदलाव होगा। आपको बता दें कि इस सारी स्थितियों को देखते हुए जो तेजस्वी यादव की चुप्पी थी उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था कि लालू प्रसाद के आने के बाद सब सेट हो जाएगा और जो कुछ भी बातें हुई हैं उस पर अमल भी होगा। हालांकि इस बीच में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे और इस दौड़ में बहुत सारी बातें और चीज़ें निकल कर के आ रही थी कि एग्रीमेंट हो रहा है और इस एग्रीमेंट को लेकर के भी बहुत चर्चाएं थी। इस पर तो हम आपको अलग से खबर करेंगे ही, लेकिन लालू प्रसाद के आने से पहले कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट है। लालू के आने से पहले बड़े खेल की तैयारी की जा रही है और इस खेल में एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से जो अगस्त 2022 में सरकार बनी थी उसमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में विलय की बात की जा रही है और इसके साथ साथ दोनों ही खेमे में ये तय हो गया है कि किसके हिस्से में क्या आएगा। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दिए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से इन सारी बातों पर विराम लग गया और नीतीश कुमार ने जैसे ही 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की बात कही, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कहीं ना कहीं अब एक नई राजद नजर आने लगी थी, जो पिछले कई वर्षों से बड़ा ही अनुशासित चल रही थी। इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो स्पष्ट कह दिया था कि 2023 के आते आते मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले कई तरह के बवाल हो गए और नीतीश कुमार, खास करके नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी बातें धीरे धीरे मेटलाइज होती नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार की राजनीति में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि क्या ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं कि कोई विलय नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार के देख रेख में ही सरकार चलेगी और उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद के आने से पहले पूरा गेम प्लान बदलता नजर आ रहा है, ये बातें कही जा रही है कि लालू प्रसाद के आने के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार दबाव में हो, उससे पहले वो सब कुछ तय कर लेना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी डील नहीं हुई है और न ही जदयू राजद का कोई विलय होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह विलय जिस कारण से होने की चर्चा चल रही थी वो कारण ही समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार दिल्ली जाने का जो प्लान था उसे त्याग दिए हैं और अब बिहार की ही राजनीति करते करते नीतीश कुमार अपनी आगे की रणनीति और राजनीति चलाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद के आने के बाद क्या कुछ बदलता है बिहार की राजनीति में, लेकिन एक बात तय है कि उससे पहले नीतीश कुमार ने लाइन लेंथ बदल दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।